हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कॉर्नफील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाओ की आंट जियाओ को कॉल करती है एंड वो बोलती है कि बाओ डिसअपियर हो चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाओ के ऊपर। जियाओ देखता है कि दोपहर हो चुके हैं पर अभी तक वो वियर्डो वापस नहीं आया है। वो सोचने लगता है क्या वो सच में मुझे घर पे अकेला छोड़ के गया है, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। देन वो अपना बैकपैक पकड़ के घर से बाहर निकलता है एंड सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अभी नहीं भागूंगा तो मुझे पछतावा होगा। तभी उसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से कॉल आता है। वो पर्सन बोलता है हम लोगों ने कल आपका पार्सल वुचेन सिटी में पहुंचा दिया था पर मिस टेंग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के यांग सरप्राइज हो जाता है एंड सोचने लगता है धत तेरी की, बिस्तर पे जाने से पहले इन्हें ऑर्डर करते समय मैं शांत नहीं था, इतनी सारी चीजें गलती से मेरे ही घर में भेज दी गई। वो सोचने लगता है उसने जियाओ को मिसअंडरस्टूड किया एंड उसने बहुत सारी रूड बातें उससे की। फिर वो सोचता है ये जगह छोड़ के जाने से पहले उसे जियाओ से माफी मांगना चाहिए। देन वो सोचने लगता है यहाँ से चुपके से भाग जाना एम्बेरसिंग है पर ये यूजफुल भी है। अगर मैं घर पहुँच जाऊंगा तो मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगा। तभी वो अपने सामने देखता है कि जियाओ उसकी तरफ ही आ रहा है। उसे देख के यांग बोलता है तुम वापस क्यों आ गए। जियाओ उसे पूछता है क्या बाओ वापस घर आ गई है। यांग बोलता है नहीं। देन जियाओ उसका हाथ पकड़ के बोलता है बाओ मिसिंग हो चुकी है, तुम मेरे साथ कार में बैठो, हमें उसे ढूंढने जाना है। इधर पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है बाओ की आंट बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो रोते हुए पुलिस को बोलती है जब बाओ छोटी थी तब उसने अपनी मदर को खो दिया एंड उसके फादर एक यूजलेस अल्कोहलिक है। उनके फैमिली में बस बाओ ही है जो नॉर्मल पर्सन है एंड अभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। ये सुन के पुलिस ऑफिसर बोलता है मैम आपने हम लोगों को गलत सुना, हम बस बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने उसका अपहरण किया है, इसका होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तभी वहाँ पे जियाओ एंड यांग भी पहुँच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बोलता है सर्विलियंस वीडियो के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम उसे ट्रेन स्टेशन के पास में देखा गया था, क्या वो कहीं जाने वाली थी। आंटी बोलती है उसने कहा था कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है। ये सुन के यांग को गिल्टी फील महसूस होने लगता है। अभी जियाओ उसे बोलता है तुम इतने खोए हुए क्यों हो। यांग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। वो सोचने लगता है मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है कि सुबह जो कुछ भी हुआ इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जियाओ आंटी को बोलता है बाओ शायद ज्यादा देर तक खेल रही होगी, उसे डांट ना पड़े इसीलिए वो बस से वापस घर आ रही होगी। मैं यांग के साथ ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ एंड वहाँ पे बाओ के बारे में पूछताछ करूँगा। आंटी बोलती है ठीक है तुम दोनों जल्दी से वहाँ पे जाओ, मैं पुलिस स्टेशन में रुकती हूँ, अगर पुलिस मुझे कोई अपडेट देंगे तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बाओ का पिक्चर दिखा के सब लोगों को बाओ के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ देर के बाद जियाओ यांग को बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि बाओ कहाँ जा सकती है। ये सुन के यांग बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जियाओ उसे बोलता है यहाँ के एक ड्राइवर ने बोला कि उसने बाओ को देखा था। एक दुकानदार ने मुझे कहा कि बाओ ने मुझे पूछा था कि कौन से मॉल से हाई क्वालिटी के गिफ्ट खरीदे जा सकते हैं। ये सुन के यांग के हाथों से वाटर बोतल नीचे गिर जाता है। ये देख के जियाओ उसे बोलता है इससे तुम्हारा कुछ तो लेना देना है, मैं सोच ही रहा था तुम पुलिस स्टेशन में इतने खोए खोए क्यों लग रहे थे। ये सुन के यांग बोलता है एक्चुअली सुबह बाओ ने जब कहा कि वो सिटी सेंटर जाने वाली है तब से मैं एक चांस ढूंढ रहा था अपने सिटी वापस चले जाने के लिए। मैंने उसे कहा क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए अपोलॉजी गिफ्ट खरीद सकूँ। और बोलता है क्या तुम सच में मेरे लिए गिफ्ट खरीदना चाहते थे। यांग बोलता है नहीं। याओ गुस्से से यांग का कॉलर पकड़ लेता है एंड उसे बोलता है तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हें नहीं लगता अब तक बाओ किसी डेंजर में पड़ गई होगी। यांग बोलता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इस तरह से बदल सकती है एंड मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाओ मेरे वर्ड्स को सीरियसली लेगी, क्या वो मेरी वजह से डेंजर में पड़ सकती है।
जियाओ उसे बोलता है, आज तक मैं यही सोचता था कि तुम बस एक बिगड़े बच्चे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो, जिसके वजह से एक छोटी बच्ची मुसीबत में पड़ जाएगी। अगर बाओ को कुछ भी होगा, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? यांग बोलता है, मैं बाओ का एडवांटेज नहीं लेना चाहता था, मैं बस अपना घर जाना चाहता था। ये सुन के जियाओ उसका कॉलर छोड़ देता है एंड उसे बोलता है, तुम घर जाना चाहते हो ना, तो फिर तुम जा सकते हो। ये बोल के जियाओ वहाँ से जाने लगता है। यांग को बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस होता है, इसीलिए वो जियाओ के पास जाता है एंड उसे बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, पर हम बाओ को ढूंढ नहीं लेते तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। जियाओ उसे बोलता है, तुम नहीं जाना चाहते, पर हमारा टेम्पल बहुत ही ज्यादा छोटा है तुम्हारे जैसे बड़े बुद्धों के लिए। यांग रोते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ही ज्यादा पिकी हूँ एंड मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा टेरेबल है एंड मैं ऑलवेज ट्रबल पैदा करता हूँ, पर मैं जियांग ली यांग हूँ, मैं कोई कंफ्यूज्ड बस्टर्ड नहीं हूँ। मेरी वजह से बाओ गुम हुई है, इसीलिए उसे ढूंढ कर घर वापस भेजना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग बाओ के बारे में सबको पूछता रहता है, पर बाओ के बारे में उसे कोई भी खबर नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तभी उसका टक्कर एक पर्सन से हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। वो पर्सन बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बस के लिए लेट हूँ। यांग बोलता है, इट्स फाइन। तभी वहाँ पे जियाओ आता है। यांग उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? जियाओ बोलता है, नहीं। ये सुन के यांग बोलता है, ये सब मेरी ही गलती है। जियाओ उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अगर तुम्हारा हैंड टूट जाएगा तो फिर तुम किसी को कैसे ढूंढोगे? तभी बाओ की आंट कॉल करती है एंड बोलती है कि बाओ मिल गई है एंड वो अभी तुम्हारे घर पे है। इधर हमें बाओ को दिखाया जाता है, वो डक को खाना दे रही होती है। तभी यांग एंड जियाओ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बाओ बोलती है, ब्रदर आप लोग इतना लेट क्यों आए हैं? इन डक्स को बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा था। तभी यांग उसे सडनली हग कर लेता है। बाओ पूछती है, ब्रदर आखिर क्या हुआ है? यांग रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, थैंक गॉड कि तुम सेफ हो। फिर जियाओ यांग को पकड़ के वहाँ से साइड करता है एंड वो थोड़ा गुस्से से बाओ को पूछता है, तुम कहाँ पे थी? तो गुस्से में देख बाओ रोने लगती है। यांग समझाने लगता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। एंड वो जियाओ को बोलता है, तुम बच्चे से बहुत ही मीन एक्ट कर रहे हो, देखो तुमने उसे रुला दिया। बाओ रोते हुए बोलती है, मैं सामान खरीदने के लिए गई थी। ये सुन के जियाओ गुस्से से बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो ना? यांग गुस्से से बोलता है, तुम एक बच्चे को डिसीव कर रहे हो। बाओ रोते हुए बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जियाओ बोलता है, ठीक है, जब तक तुम सच नहीं बताओगी तब तक तुम यहीं पे खड़ी होके रहोगी। ये सुन के बाओ और भी ज्यादा रोने लगती है। यांग उसे समझाने लगता है। देन वो गुस्से से जियाओ को बोलता है, ये सब उसकी गलती नहीं है, तुम उसे हार्शली ट्रीट क्यों कर रहे हो? जियाओ बोलता है, मैं बस उसे जताना चाहता हूँ कि किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा ना करें जिसे आप कुछ ही दिन पहले मिले हैं। तभी बाओ रोते हुए बोलता है, ब्रदर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ब्रदर यांग के लिए। जियाओ पूछता है, आखिर तुम्हारा रीजन क्या है? बाओ बोलने में हिचकिचा रही थी। देन वो चिल्ला के बोलती है, मैं बस चाहता हूँ कि ब्रदर यांग यहीं पे रहे, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों शांति से रहे। ये सुन के वो दोनों बोलते हैं, व्हाट? बाओ बोलती है, जब दूसरे फैमिली साथ में डिनर करते हैं वो लोग हमेशा लाइवली एंड खुश नजर आते हैं, पर ब्रदर जियाओ हमेशा घर पे अकेले रहते हैं। पर जब से ब्रदर यांग यहाँ पे रह रहे हैं, ब्रदर जियाओ का घर लाइवली लगता है एंड वो ज्यादा बात करना पसंद करता है। ये सुन के जियाओ स्पीचलेस हो जाता है। बाओ सैड होके बोलती है, मेरे फादर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि वो लोनली है, इसीलिए वो ज्यादातर पीते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो पीते हैं तब उन्हें सैड फील नहीं होता है। मेरे लिए ब्रदर जियाओ बहुत ही अच्छे हैं एंड मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से रहें। मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्रदर जियाओ मेरे फादर की तरह बने। ये सुन के जियाओ थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। बाओ अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, ब्रदर जियाओ एंड ब्रदर यांग, क्या आप लोग कृपया बैठ सकते हैं? ये सुन के वो दोनों बाओ के पास बैठ जाते हैं। तभी बाओ उनका हाथ थामते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्रदर जियाओ लोनली हो जाए। ये सुन के वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। यांग अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है। जियाओ बाओ को बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने कब एक्सेसिव ड्रिंक करना स्टार्ट किया? बाओ बोलती है, आंट ने कहा कि वो चेंज हो गए जब मेरी मॉम गुजर गई। ये सुन के यांग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्योंकि जियाओ बोलता है, तुम्हारे डैड चेंज हो गए क्योंकि उन्होंने अपना प्यार खोया था।
मैं और यांग उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। सुन के बाओ बोलती है, क्या इसका मतलब है कि मैं गलत थी? याओ उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, नहीं, मेरे बारे में वरी होने के लिए थैंक यू। इनफैक्ट मुझे अभी बहुत ही ज्यादा टस्ट फील हो रहा है। ये सुन के बाओ सडनली जियाओ को हक कर लेती है एंड बोलती है, मैंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था, मुझे लगा कि आप मुझे और नहीं चाहेंगे। जियाओ उसे हक करते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारा बॉन्ड इतना इजीली नहीं टूटने वाला है। जियाओ को हंसते हुए देख यांग सोचता है, सरप्राइजिंगली वो बच्चों को इस तरह जेंटली ट्रीट करता है। देन वो गुस्से से सोचता है, तो फिर वो मुझे हार्शली ट्रीट क्यों करता है। देन कुछ सेकंड के बाद जियाओ बाओ को पिंच करते हुए बोलता है, अगर तुम अकेले इस तरह से भागोगी तो अगली बार मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, तुम समझ गई ना। ये सुन के बाओ बोलती है, मैं ये अगेन नहीं करूंगी। देख के यांग सोचता है, मुझे जियाओ के बारे में पहले से सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद जियाओ कुछ काम के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ समय के बाद जब वो घर वापस आ जाता है, वो बोलता है, बाओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वो देखता है कि बाओ तो सो गई है। यांग बोलता है, वो आज कुछ ज्यादा ही थक गई है। अभी बाओ के पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। ये देख के यांग बोलता है, क्या ये ट्रेजर मैप है? वो उस पेपर को ओपन करता है। वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो बिना कुछ बोले उस पेपर को टेबल के ऊपर रख देता है। याओ पेपर ओपन करता है एंड वो देखता है कि बाओ ने घर से स्टेशन तक का मैप ड्रॉ किया है एंड पेपर के नीचे उसने लिखा है कि मुझे ब्रदर यांग को खुश करना है ताकि वो यहाँ से ना जाए। यांग सैड होके बोलता है, तुम्हें भी लगता होगा कि मैं बेवकूफ हूँ। पता चला कि मैंने अपने स्वार्थ के कारण एक बच्ची को धोखा दिया। अगर सचमुच बाओ को कुछ हो गया होता तो मैं कैसे जिम्मेदारी संभालता। जियाओ उसे बोलता है, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। ये सुन के यांग बोलता है, क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हो? ये सब तो मेरी वजह से ही हुआ है। जियाओ बोलता है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम तो बस एक बच्चे हो जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। यांग गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ? जियाओ बोलता है, तुम एक खुली किताब हो जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है एंड तुम एक बेवकूफ हो। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा मीन हो। जियाओ बोलता है, तुम अब खुद को देखो, एटलीस्ट तुम मूव ऑन कर चुके हो। सोने से पहले तुम उस जगह को साफ कर दो, मैं बाओ को घर छोड़ के आ रहा हूँ। यांग बोलता है, लेकिन बाओ पहले से सो चुकी है, फिलहाल के लिए उसे यहाँ पे रहने दो। जियाओ बोलता है, यहाँ पे बस 2 ही कमरे हैं एंड वो एक छोटी लड़की है, वो हम जैसे ग्रैंडपास के साथ कैसे सो सकती है। यांग बाओ को बाहों में उठाता है एंड बोलता है, उसे डिस्टर्ब मत करो। देन यांग बाओ को अपने रूम में सुला देता है। जियाओ को बोलता है, मैं उसे अपना रूम दे सकता हूँ। जियाओ बोलता है, देन। ये सुन के यांग बोलता है, देन से तुम्हारा मतलब क्या है? जियाओ बोलता है, हमारे घर में सोफे नहीं है। यांग बोलता है, मुझे पता है। जियाओ बोलता है, बाओ तुम्हारे रूम में सो रही है, देन तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।